नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोरा। कल भी हमने आपको लगातार गांव के हालातों से रूबरू करवाने के लिए गांव के लोगों से बातचीत की थी, दुरिमना और गुड़ामाला में बातचीत की थी। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अगर राजस्थान का जोधपुर जोन के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई गांव का नाम चर्चित है तो वो है बामनोर, बाड़मेर जिले का बामनोर गांव, जहां पर पिछले 3-4 सप्ताह से लगातार हालात इतने बदतर है कि रोज मौत का सिलसिला हो रहा है। वहां पर सरकारी आंकड़ा तो बता रहे हैं कि 20-25 के हैं, लेकिन गांव वालों के मुताबिक ये आंकड़ा कहीं इससे भी ज्यादा है। तो वहां के क्या हालात है, इससे रूबरू होने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना, हम वहां जा नहीं पा रहे हैं लेकिन वहां के लोगों से बातचीत तो कर ही सकते हैं। उन्हीं में से एक जोगेंद्र जी जैन है, जो कि इस वक्त बामनोर गांव के अंदर है। हमने उनको अपने दूसरे फ्रेम में कनेक्ट किया है और हम उनसे हालात जानेंगे कि किस तरीके से हालात वहां पर थे, किस तरीके से बिगड़े, किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही थी, उसके बाद में अब क्या स्थिति है और किस तरीके के इन सब हालातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं वहां की बारे में कुछ जानकारी आपको शेयर करना चाहूंगा। बामनोर में सरकार प्रशासन की ओर से कल ही जो एक कर्फ्यू है वो घोषित कर दिया गया है। पूरा का पूरा जो वहाँ सेडवा के जो एसडीएम है वो वहां गए थे, वहां पे लोगों से आज में बातचीत करने के बाद में प्रशासन मान रहा है कि पिछले 5 सप्ताह से लगातार वहां पर कोरोना पॉजिटिव के आ रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं। इस बात को प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन प्रशासन की रिपोर्ट और गांव के लोगों की रिपोर्ट में बहुत फर्क है। इन फर्क के बीच में ही हम गांव वालों से बातचीत करते हैं। जोगिंदर जी, किस तरीके के हालात है और कब से हालात बिगड़े और क्या हुआ था शुरू के दिनों में, कुछ उसके बारे में पहले बताइए आप। एक्चुअली हमें ये मालूम है कि मान लो जहां तक ये मान लो 1 महीने से एक शादी हुई थी, 2 शादियां बड़ी हुई थी, वहां से ये पूरा हालात बिगड़ने लगा है। और प्रशासन को भी मूवमेंट किया, वो अलर्ट कर दिया था। हमने भाई बताया था कि भाई इतनी बढ़िया शादियां हो रही है और कोरोना काल चल रहा है, तो मान लो कुछ आप व्यवस्था देखे। तो प्रशासन भी ठंडा बस्तर में डाल के उसको उस वहां तक उन्होंने सीमित रखा, कुछ भी नहीं कार्रवाई की आगे, और वहां से हालात बिगड़ते चले गए। और आज ये पोजीशन है कि 40 के पास में मेरे पास आज लिस्ट भी हाजिर है और मैं 40 लोगों के नाम भी बता सकता हूँ। 40 लोग मर चुके हैं बामनोर के अंदर। उस शादी के अंदर कितने लोग इकट्ठे हुए थे और ये कौन से तारीख की बात है, ये कब हुआ था, किस तरीके से बातचीत हुई थी और उस वक्त क्या हुआ था उस वक्त वहां पर, और उससे पहले, शादी से पहले वहां के क्या हालात थे? शादी से पहले एकदम बेहतर हालात थे, बेहतर। गए साल भी मैं 2 महीने लॉकडाउन के अंदर गांव था। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि कभी ऐसा हमारे गांव में एक भी पेशेंट हमारे कोरोना पॉजिटिव आया बामनोर के अंदर। गए साल इतना मामला कड़क था तो भी हमारे बामनोर एकदम मान लो टॉप मोस्ट पे था। इस साल इतना हालत खराब हो गया कि मान लो कोई अनगिनत नहीं है। आज भी घर घर जाके चेक किया जाए तो कम से कम बामनोर के अंदर डेली के 300 पॉजिटिव मिले। बामनोर के अंदर आपको 200 से 300 पॉजिटिव डेली के मिल सकते हैं, खाली बामनोर के अंदर। तो उस शादी के बारे में जो आप बता रहे हैं, उस शादी में कितने लोग शामिल हुए थे और उस शादी में कहां से लोग आए थे? उस शादी में महाराष्ट्र से आए थे, पंजाब से आए थे, हरियाणा से भी आए थे और गुजरात से भी आए थे। कुछ लोग पॉजिटिव भी थे उसमें, राजनीतिक प्रशासनिक वो भी थे। तो एक चीज बताइए कि शादी के बाद में किस तरीके से ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, वहां पर कब पहली मौत कब हुई, उसके बाद में किस तरीके से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। पहली मौत कब हुई और उसके बाद में कैसे गांव के लोगों में खौफ आ गया, किस तरीके से? शादी के बाद में 7 दिन के बाद में मान लो ये सिलसिला जारी हो गया था और धीरे धीरे बढ़ता गया था ये मामला। धीरे धीरे मामला बढ़ता ही गया। शादी के 7 दिन बाद में पूरा धीरे धीरे मामला, तो प्रशासन की टीम वगैरह कब आई? हाँ, प्रशासन की टीम वगैरह कब आई थी वहां पर? प्रशासन की टीम सर वहाँ हॉस्पिटल तक ही सीमित रहती है। बोलते हम जाते हैं, मैंने तो आज दिन तक वहीं देखा नहीं है भाई। मान लो प्रशासनिक टीम बोलती है खाली। कल भी एसडीएम साहब आए थे, तो जबकि जहाँ जाना चाहिए अपने को मुख्यालय को छोड़ के उन्होंने स्कूल में 3-4 लोगों को बुला दिया और वहां से वापस निकल गए। बोला ठीक है वीकेंड का लॉकडाउन है तो बस वहां करके छोड़ दिया। कल की बात है, कल के लीपापोती भी देखी हमने। तो वहां पर जो मरने वालों की जो संख्या है वो किस तरीके से है और कौन सी एज के लोग ज्यादातर मर रहे हैं, जो शादी में शामिल हुए थे वो है या किस तरीके से?
इसमें सर सभी तरीके के शामिल है, शादी में शामिल हुए वो भी है, और 60 है, 40 भी है, और 45 भी है, सब तरीके के है सर लोग। अच्छा, तो अभी जांच वगैरह कुछ हो रही है वहां पर? सर जांच हो रही है, जांच में सहयोग नहीं हो रहा है, जांच में सहयोग नहीं हो रहा है, और टीम जाती है बेचारे। मैंने कुछ एएनएम से बात की थी, एएनएम से बात की, बोला हम लोग जाते हैं, हमारे को बोलते हैं भाई हमारे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, घर से बाहर से ही भगा देते हैं, और मान लो कोई मान लो इतनी नहीं हो रही है सर। अच्छा, तो वहाँ वैक्सीनेशन को लेकर हाँ कुछ हुआ? वैक्सीन वगैरह लगी है 45 प्लस के लोगों के, 60 प्लस के लोगों के? हाँ, पहले पहले वैक्सीन लगी थी। कल मैंने डॉक्टर से बात की भाई कि वैक्सीन लगाना है, तो अभी जो दूसरा डोज लगाना है, बोला हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दोरिमना जाके लगाना पड़ेगा, हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर से मैंने कल बात की थी। तो प्रशासन तो कह रहा है वहां पर 20 से ज्यादा मौतें नहीं हुई है, और कल की जो रिपोर्ट थी उसमें 21 लोगों को बताया गया है, सर 21 सर पॉजिटिव आए। सर मैं आपको मैंने सर मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, ये जो मैंने आपको लिस्ट भेजी है उसमें सर एक भी आंकड़ा गलत होता है, जो प्रशासन मेरे को दंड देगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो वहां के जो सरपंच है या ग्राम सेवक है या पटवारी है, वो उन लोगों से आपकी बातचीत हुई? आप लोग जो बाकी लोगों की जो सैंपलिंग है वो हो रही है या नहीं हो रही है, या वहां पर किस सर तरीके का वहां सर्वे हुआ है क्या? सर पामनौर में पटवारी है नहीं, ग्राम सेवक तो आता ही नहीं है, तो कहाँ से होगी सर? पटवारी तो है ही नहीं हमारे बामनौर में, दे ही नहीं रखा है। और ग्राम सेवक जी है तो वो अपने मन मौजी के मालिक है, कभी कभार मिलते हैं, कभी कभार मिलते ही नहीं है। आज भी आप पूछ सकते हो, मान लो कहाँ पे है बंदा। तो प्रशासन ये दावा कर रहा है कि वहां गांव पूरे में सर्वे वगैरह हो गया, तो उसकी क्या हकीकत है? उसकी हकीकत है एएनएम बेचारी सर्वे कर रही है, एएनएम बेचारी सर्वे कर रही है, आज भी एएनएम सर्वे कर रही है। एएनएम अपना फील्ड भर रही है, बाकी कुछ मान लो इतना नहीं है, एएनएम को कोई सहयोग नहीं होता है वहां पे। अच्छा, तो गांव वालों में किस तरीके का अभी खौफ है, या गांव वाला इस बात को लेकर किस तरीके से सोचते हैं, क्या है? सर खौफ तो ज्यादा ही है, देखो अभी ऊपर वाले ने चाहा तो मान लो एक ये वीक का लॉकडाउन जो जो डाला है, हम सोचते हैं कि मान लो इसमें काफी अंतर आ सकता है, काफी अंतर आ सकता है, जो पब्लिक शांति से घर पे बैठेगी, कुछ ना कुछ हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ना चाहिए। आप क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं, किस तरीके की व्यवस्था हो ताकि जो लोगों की सैंपलिंग हो, या किस तरीके से? सर हम ये व्यवस्था चाहते हैं, एक हॉस्पिटल में बेडों की व्यवस्था कराई जाए, इमरजेंसी के लिए मान लो डॉक्टर 2 से 4 बजे के बाद, 2 बजे के बाद में जो डॉक्टर नाइट वाले हैं उनको भी यहाँ दिए जाए, और कुछ मान लो हमारे बेड वगैरह व्यवस्था है वो भी नहीं हो रखी है, थोड़ी मान लो मेडिसिन की भी व्यवस्था करी जाए, तो क्योंकि गांव के लिए अच्छा होगा सर। सब तो पैसे वाले होंगे नहीं, मैं भी मेरे पे लेता हूँ, सब तो करोड़पति होंगे नहीं, सब तो पैसों वाले होंगे नहीं, तो किसी को मान लो गांव की दवाई चाहिए तो गांव से तो मान लो ले सकता है ना बंदा। तो प्रशासन तो ये दावा कर रहा है कि वहां के सेंटर पर दवाई वगैरह सब कुछ उपलब्ध है, तो वो क्या दवाई है, डॉक्टर्स वगैरह वहां पर उपलब्ध है, उसमें क्या है? सर वो खाली 2 बजे तक ही है, 2 बजे के बाद में कहाँ जाएगा बंदा? जैसे मेरे को आज 2 बजे के बाद में मान लो जैसे मान लो बुखार आ गया, तो मैं फिर कहाँ जाऊंगा सर? जरा मेरे पे लेता हूँ सर। अच्छा, एक चीज बताइए, किस तरीके की लोगों में बीमारी सामने आ रही है, मतलब किस तरीके से बुखार आ रहा है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, या किस तरीके से जो वो किस तरीके से? सर खांसी आ रही है, और कुछ मान लो ये फेफड़ों पे मान लो कफ अटैक हो जाता है काफी लोगों को, और अभी काफी लोगों को खांसी और कफ भी है अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है सर। हम मान लो खुला बोल सकते हैं, मान लो अभी भी यदि 101% जांच हो तो वहां पे आज भी आपको कोरोना पॉजिटिव कल 21 मिले थे, तो आपको 100 मिलने के चांसेस रहेंगे सर। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से पिछले 10, 15, 20 दिन में प्रशासन वहां पर जमीन पर कुछ काम कर रहा है, प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, या इस तरीके की कुछ बात सामने आ रही है? ऐसी सर कोई जांच सामने नहीं आ रही है। मंत्री आए थे एक बार, थोड़ा बहुत प्रशासन अलर्ट हुआ था, उसके बाद में सो गए वापस। तो जो लोग जिन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों में किस तरीके के सिम्टम्स आए थे सामने, कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी है? सर वहां यही मान लो खांसी
बुखार और मान लो कफ जैसे हालात थे, और उससे मौतें हुई है काफी लोगों को बुखार से ही मौतें हुई है। 2-3 जनों की जोधपुर में हुई है, 2-3 जनों की सांचौर में हुई है, और काफियों की तो मान लो बाहर से डेड बॉडियां ही चाहिए। लोग इलाज करवाने के लिए कहाँ पर जा रहे हैं? मोस्ट ऑफ सर सांचौर जा रहे हैं, सांचौर से मान लो वापस आ रहे हैं, डेड बॉडीज वापस आ रही सांचौर से सर, मृत्यु हो रही है सांचौर से सर ज्यादा। बाड़मेर नहीं आ रहे लोग? नहीं, बाड़मेर सर खौफ के लिए नहीं आ रहे, खौफ खा के नहीं आ रहे लोग बाड़मेर में मान लो डर के वजह से नहीं आ रहे। तो आपने इन सब चीजों की जानकारी प्रशासन को दी थी कभी, वहां के प्रशासन को या जो लोग आए थे उनके बारे में? सर प्रशासन में जैसे एसडीएम साहब ने मेरा फोन भी ब्लॉक लिस्ट कर रखा है, ग्राम विकास अधिकारी ने मेरा फोन भी बंद कर रखा है। मैं फोन करता हूं तो मेरा फोन ही नहीं उठाते हैं, तो मैं किसको सर जानकारी दूं? और मैंने ज्यादातर मैंने डॉक्टरों से बात करता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे को सही बताते हैं। हमको उनकी मदद चाहिए तो हम उनकी मदद करते हैं, और उनकी मदद हमसे चाहिए तो हम भी करते हैं उनकी सर। ये हकीकत है ग्राउंड सर। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है अब, मुझे ये बताइए कि कल प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पर पूरा कर्फ्यू लगाया, तो आज क्या स्थिति है? लोग घर से निकल रहे हैं, कर्फ्यू की पालना कर रहे हैं या नहीं? सर 100% कर्फ्यू की पालना है, और 101% मान लो एकदम हम मान लो चाहते हैं कि एकदम मान लो शांतिपूर्ण माहौल है, बात कुछ नहीं है एकदम। मान लो गांव पे कोई बंदा चिड़ी भी चोंच नहीं मार रही है, ऐसा गांव हो रखा है सर। तो कुछ ये हकीकत है, हमने मंगलाराम जी को भी कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्या है कि इंटरनेट की दिक्कत आ रही है, उस कारण से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरीके के हालात है वो यकीनन चिंताजनक है। लगातार तरीके से आप देखिए कि बहुत हालात है वहां पर। जो सरकार कह रही है, प्रशासन जो दावा कर रहा है, उसके इतर वहां की स्थिति कुछ और है, ऐसी स्थिति सामने आ रही है। हाँ, मंगलाराम जी से भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलाराम जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? मंगलाराम जी, आवाज आ रही है? मंगलाराम जी से भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलाराम जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, नमस्ते सर। क्या स्थिति है वहां पर? मंगलाराम जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर। सर, क्या स्थिति है वहां पर? हेलो जी सर, क्या स्थिति है? हेलो सर, क्या स्थिति है वहां पर? हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। क्या स्थिति है वहां पर? सर, ग्राम पंचायत बामणोर अमीमांसा की बस्ती बेरा में पिछले 20 दिन से भयंकर बुखार की स्थिति में कोरोना प्रकरण चल रहा है, कोई दो राय नहीं है। लोग खत्म हो कि मेरे पास लिस्ट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। करीब 12 लोग मृत्यु, 50 से 12 लोगों की मृत्यु, और कल की रिपोर्ट में करीबन 20 लोग पॉजिटिव हुए हैं। और अल्पसंख्यक के लोग जांच के अंदर सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमें बड़ा डर है। इतना पहले तो हमें बीमारी से डर था, कोरोना से डर नहीं है, हमें अल्पसंख्यक लोगों से डर है, क्योंकि अल्पसंख्यक के लोग जांच में सहयोग नहीं करते हैं। अगर उनके ऊपर दबाव आता है तो वो सही लोगों को ला करके कोरोना की जांच करवाते हैं, और बीमार पर जो परिवार है उनकी जांच नहीं करवाई। मेरा श्रीमान कि कोरोना में अल्पसंख्यक लोगों की जांच में बिठाई जाए और उसमें जांच कर है। बिल्कुल आज की तारीख में पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, और उसमें अल्पसंख्यक के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। मंगलाराम जी, आपने इसकी शिकायत, इसकी कंप्लेंट प्रशासन से की थी। वो प्रशासन तो ये कह रहा है वहां पर स्थिति अब कंट्रोल में। हेलो मंगलाराम जी, आपने इसकी शिकायत, इसकी कंप्लेंट प्रशासन से की थी। वो प्रशासन तो ये कह रहा है वहां पर स्थिति अब कंट्रोल में। आज बामणोर की स्थिति भयंकर है। आज स्थिति यदि देखी जाए तो लोग मरने की कगार पर है, और इसमें जो हमारे राज्य भाई लोकसभा के सांसद कैलाश जी यहाँ जायजा लेने के लिए आए थे, और उस जायजे के अंदर डॉक्टर के सामने
फर्स्ट ग्रेड की 2 एएनएम ने ये खुलासा किया था कि हम ढाणियों में जा रहे हैं और ढाणियों के अंदर अल्पसंख्यक के लोग वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमें वहां से खदेड़ा जा रहा है। हमको वहां कोई जांच के लिए कोई वो उपाय नहीं बताते, हमें बोलते हैं आप चले जाओ, हम सही है। इसलिए हमारा तो निवेदन रहेगा कि हम अल्पसंख्यक लोगों से बीमारी है उससे हम डर रहे हैं और ये जांच बिल। हाँ जी मंगलाराम जी, एक चीज बताओ, वहां पर अभी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? डॉक्टर है, दवाई है, सर्वे वगैरह कुछ हुआ है, जांच वगैरह कुछ हो रही है या नहीं? स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किस तरीके के किए गए हैं? डॉक्टर है, सर्वे कुछ हुआ है, जांच वगैरह कुछ हो रही है या नहीं? जांच हो रही है, लेकिन जांच अल्पसंख्यक के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसमें जांच करवाते नहीं है। मुस्लिम लोग जांच नहीं करवा रहे हैं। पहला प्रथम उपाय ये है हमारा। अच्छा, एक चीज बताइए, सरकार ने लॉकडाउन जो कर्फ्यू लगाया उससे कुछ फर्क पड़ेगा? अच्छा, एक चीज बताइए, सरकार ने लॉकडाउन जो कर्फ्यू लगाया उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल लॉकडाउन में फर्क पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है उसमें निश्चित रूप से कुछ आंकड़े घटे हैं, लेकिन आज की तारीख में फिर भी दिल्ली के 2-3 और उसमें वो रातों को दिन में दफना उन्होंने बंद कर रखा है। अच्छा, एक चीज बताइए, वहां पर अभी कुछ जो सर्वे हुआ था, दवाइयाँ ववाइयाँ वो कुछ अवेलेबल वहां पर? अच्छा, एक चीज बताइए, वहां पर अभी कुछ जो हुआ था, दवाइयाँ ववाइयाँ वो कुछ है अवेलेबल वहां पर? हाँ, दवाइयाँ है सर, दवाई है, सर्वे हुआ है, बिल्कुल डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के लोग इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे। जांच के नाम पर वहां जाते हैं, उनको कर्मचारी को या एएनएम हो, नर्स हो, उनको घर में घुसने तक नहीं देते। बात ये शुक्रिया आप सबका, आपने हमें वहां की जानकारी दी, गांव के हालात बताए कि किस तरीके से वहां के जो लोग हैं उनका ये आरोप है कि स्थानीय लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग जांच कर रहे हैं, स्थानीय लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहां के हालात यकीनन बहुत ही, जिस तरीके से जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो अपने आप में चौंका देने वाली बात है। प्रशासन से लेकर जो मेडिकल विभाग है वो लगा हुआ है, किसी भी तरीके से जो चैन है उसको रोका जाए, ताकि जांच ज्यादा होगी तो उसी से रोकेगी। लेकिन वहां के लोगों का ये आरोप, कुछ लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारी सबसे ये गुजारिश है कि जो सरकार की गाइडलाइंस है उसकी पालना करे, और जो इस चैन को अगर ये तोड़ना है तो सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसकी पालना करे, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करवाएं, ताकि इस चैन को कहीं ना कहीं तोड़ा जाए और इस मौत के सिलसिले को रोका जाए। शुक्रिया आप सबका।